उदाहरण नंबर हम लोग 5वां पढ़ेंगे। 2.5 उदाहरण है। कह रहे हैं एक 7 माइक्रो कूलाम का आवेश है जो -9,0,0 बिंदु पर रखा गया है, और दूसरा है -2 माइक्रो कूलम का आवेश जो 9,0,0 सेंटीमीटर बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना जो बिंदु है -9,0,0 और ये 9,0,0 x अक्ष का बिंदु है, इसलिए यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष में बना दिया। यहाँ बीच में उद्गम बिंदु ले लिया। तो यहाँ पहला आवेश Q1 जिसका मान 7 माइक्रो कूलम मतलब 7 × 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा आवेश Q2 बराबर -2 माइक्रो कूलम मतलब -2 × 10⁻⁻6 कूलम ले लिया हूँ। अब यहाँ पर देखना पहले बिंदु का निशान है -9,0,0, तो उद्गम बिंदु से इसकी दूरी r1 लिया हूँ। r1 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मान 9 सेंटीमीटर होगा। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, बाईं ओर है। ठीक है, फिर उसके बाद इस बिंदु का निशान देखो 9,0,0 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसका मतलब उद्गम बिंदु से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर अपने देखेंगे तो r2 बराबर 9 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये 0.09 मीटर हो जाएगा, ये भी 0.09 मीटर हो जाएगा 100 का भाग देने के बाद। अब दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी r ले लिया। r का मतलब r1 प्लस r2, r1 का मान 0.09 प्लस r2 का मान 0.09, तो जोड़ने पर 0.18 मीटर हो जाएगा। अब इसमें 3 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल है निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी R, तो K Q1 Q2 बटे बीच की दूरी R। K का मान 9 × 10⁻9, Q1 का मान 7 × 10⁻6, Q2 का मान है -2 × 10⁻6 बटे में R का मान 0, दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी तो 0.18 मीटर हो गया। अब इसे को जब कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 700 × 10⁻³ हो जाएगा, 6 6 12 और 12 में से प्लस का 9 गया तो माइनस का 3। अब यहाँ 10⁻³ मतलब 1000 से भाग देंगे तो माइनस का 0.7 जूल हो गया। पहले सवाल का जवाब। अब आगे कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत तक, जैसे ये आवेश रखे गए हैं, अब एक दूसरे से अनंत तक पृथक किया जाए, मतलब अनंत तक अलग करने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये चीज है, दोनों आवेश को एक दूसरे से अनंत तक अलग करने में किया गया कार्य U बराबर उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अनंत पर स्थितिज ऊर्जा माइनस r दूरी पर स्थितिज ऊर्जा। तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा शून्य होता है, क्योंकि U बराबर K Q1 Q2 बटे R। अब R का मान अगर अनंत लेंगे तो बटे में जब अनंत होता है तो मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए अनंत की ऊर्जा हमेशा 0 होगी। माइनस R दूरी पर जो ऊर्जा का मान आया था -0.7 था, तो -0.7 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 0.7 जूल हो जाएगा। अब आगे जो तीसरा है कंसंट्रेशन तरीके से समझना कि इस निकाय को विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है। जो विद्युत क्षेत्र है वो E बराबर A 1/r² के अनुसार बदलता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे A बटे r², A का मान 9 × 10⁵ कूलाम पर मीटर स्क्वायर सवाल में दिया गया है। अब निकाय की हमको विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण से पहले आवेश के कारण से विद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, दूसरे आवेश के कारण से भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और निकाय की कुल जो विद्युत ऊर्जा थी दोनों के कारण से वो भी उत्पन्न होगी। तो वही U डैश मतलब निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर U1 मतलब पहले आवेश और विद्युत क्षेत्र के कारण से उत्पन्न ऊर्जा, U2 मतलब दूसरे आवेश और विद्युत क्षेत्र के कारण से ऊर्जा, और प्लस U का मतलब जो निकाय की कुल ऊर्जा यहाँ पर U का मान आया था वो है। अब यहाँ पर देखना विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है आवेश गुणे विभव। यहाँ पर पहले आवेश के लिए तो Q1 V1 मतलब आवेश गुणे विभव, दूसरे के लिए Q2 V2 मतलब दूसरा आवेश गुणे दूसरे का विभव, प्लस U का मतलब जो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा था माइनस का 0.7 जूल। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस का 0.7। अब यहाँ पर देखना Q1 का Q1 लिख दिया तो V = ED होता है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, तो V1 मतलब E, अब उद्गम बिंदु से दूरी R1 लिया जाएगा, E1 R1 प्लस Q2 × V2 का मतलब E2 R2, दूरी R2 लिया जाएगा और माइनस का 0.7। अब यहाँ पर देखना Q1 का Q1 लिख दिया E1, अब यहाँ E का मतलब A बटे r², E1 मतलब A बटे r1² इंटू R1, फिर यहाँ Q2 का Q2 लिख दिया E2 मतलब A बटे r2² इंटू R2 और माइनस का 0.7। अब यहाँ एक R1 से एक R1 कैंसल, यहाँ एक R1 से एक R1 कैंसल, तो Q1 A बटे R1 Q2 A बटे R2 माइनस का 0.7। अब Q1 का मान 7 × 10⁻⁻6 गुणे A का मान 9 × 10⁵ बटे में R1 का मतलब पहले आवेश की उद्गम बिंदु से दूरी 0.09। ठीक है, प्लस अब Q2 का मान क्या है -2 × 10⁻6 और गुणे A, देख रहे हैं यहाँ A का मान 9 × 10⁵ बटे में R2 का भी मान कितना है 0.09 मीटर है और -0.7।
अब इसको जब हल करेंगे तो ये 700 गुणे 10 की घात माइनस 1 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 200 गुणे 10 की घात माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का 0.7, इसको हल करेंगे 70 और ये हल करने पर 20, ये माइनस का 0.7। यहाँ पर देखना 70 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 20.7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 49.3 जूल ऊर्जा होगी। तब निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कुल कितना होगा जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, 49.3 जूल होगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर जो आपका छठा है, एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है 10 की घात माइनस 29 कूलाम मीटर और इस अणु की 1 मोल मात्रा दिया गया है। 1 मोल में कुल अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23, इसलिए 1 मोल की कुल 1 मोल पदार्थ का कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो 1 मोल में रहे कुल अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 की घात 23 गुणे 1 अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10 की घात माइनस 29। जब इसी को हल करेंगे तो कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 6.022 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम मीटर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र दिया गया है 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर। अब इसको 0 अंश के कोण से 60 अंश के कोण तक घुमाने में कितनी उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी, यहाँ पर θ1 बराबर 0 अंश के कोण से, θ2 बराबर 60 अंश के कोण तक घुमाया गया है। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता था जब एक विद्युत डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो माइनस पी डॉट ई, यहाँ पर माइनस पी डॉट ई, यहाँ पर माइनस पीई। अब पहली ऊर्जा है तो कोस θ1, तो माइनस पी का मान 6.022 गुणे 10 की घात माइनस 6 और गुणे ई का मान 10 की घात 6 और कोस 0, θ1 का मान 0 है, यहाँ हल करेंगे 10 की घात माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6.022 और गुणे कोस 0 का मान 1, तो माइनस 6.022 जूल हो गया प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अब 60 अंश के कोण पर जब आया तब अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगा माइनस पी डॉट ई माइनस पीई कोस θ2, यहाँ पर पी का मान माइनस सूत्र में है और पी का मान 6.022 गुणे 10 की घात माइनस 6 और ई का मान 10 की घात 6 कोस 60, यहाँ पर 10 की घात माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, माइनस 6.022 गुणे कोस 60 का मान 1/2, हल करने पर माइनस 3.011 गुणे 3.011 जूल हो जाएगा। अब उत्पन्न उष्मा ऊर्जा मतलब अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U2 माइनस U1, U2 का मान माइनस 3.011 फिर माइनस 6.022 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 3.011 जूल, या लगभग इसको 3 जूल अपने कह सकते हैं। ठीक है, ओके।